आज हम लोग जलवायु यूनिट के चैप्टर सेकंड की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर सेकंड है आपको पढ़ना सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सौर विकिरण किसे कहते हैं, सोलर रेडिएशन किसे कहते हैं। तो देखिए, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा जो प्रकाश और ऊष्मा के रूप में निकलती है और तरंगों के जरिए पूरे अंतरिक्ष में फैल जाती है। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि सूर्य से जो भी ऊर्जा निकलती है, चाहे वो प्रकाश के रूप में निकलती हो, चाहे वो ऊष्मा के रूप में निकलती हो, वे सभी सोलर रेडिएशन कहलाते हैं, सौर विकिरण कहलाते हैं। तो जो सोलर रेडिएशन है उसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की किरणें होती हैं। एक है आपका दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, मतलब सूर्य से निकलने वाली वे किरणें जिसे आप अपनी आँखों से देख सकते हैं, उसे विजिबल लाइट या दृश्य प्रकाश कहते हैं। दूसरा है आपका अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज जो सूर्य से निकलती है वो काफ़ी हानिकारक किरणें होती हैं, ठीक है। यदि ये किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाए तो पृथ्वी पर जो है पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होगा। साथ ही साथ मनुष्य के शरीर में स्किन कैंसर, आँखों में जलन, इम्यूनिटी को कम करना, इस तरह की बीमारियों का प्रसार हो जाएगा। मतलब कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है सूर्य से निकलने वाली, वो काफ़ी हानिकारक किरणें होती है। और तीसरा है इंफ्रारेड रेज, वैसी किरणें जो कि ऊष्मा के रूप में निकलती है, जिससे हमें गर्मी का एहसास होता है, वो रेज इंफ्रारेड रेज कहलाती है, ठीक है। तो मुख्य रूप से सूर्य से निकलने वाली ये 3 किरणें हैं। अब देखिए, सूर्य से जो भी किरणें निकलती है, सूर्य से जो भी ऊर्जा निकलती है वो पृथ्वी पर पहुंचती है। तो जो सौर ऊर्जा का वो भाग जो पृथ्वी के सतह तक पहुंचती है उसे कहा जाता है सूर्य ताप, इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब हो गया इनकमिंग सोलर रेडिएशन, मतलब सूर्य से निकलने वाली जो भी ऊर्जा है उसका जो भी भाग पृथ्वी तक पहुंचती है उसे कहते हैं सूर्य ताप, इंसोलेशन, ठीक है। अब जो सूर्य ताप पृथ्वी तक पहुंचती है वो लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में पहुंचती है। मतलब इसका जो वेवलेंथ होता है वो शॉर्ट होता है, लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में जो है ये तरंगे पृथ्वी तक पहुंचती हैं। अब हम समझते हैं कि जो सौर ताप पृथ्वी तक पहुंच रही है, जो भी सौर विकिरण जो हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है, उसका पृथ्वी पर क्या इफ़ेक्ट है, क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि पृथ्वी पर, सबसे पहले तो ये समझिए आप कि यदि पृथ्वी तक जो है, यदि ये सौर ताप नहीं पहुँचे तो इस पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं है, क्योंकि इसी सौर ताप के कारण जो है हमारी पृथ्वी गर्म हो पाती है, ठीक है। और गर्म हो पाती है और साथ ही साथ जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है जिसमें पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, वो काम सौर ताप के कारण ही संभव है। पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं और उसी में भोजन पर जो है समस्त जीव जंतु निर्भर हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएं हैं वो भी सौर ताप के कारण ही संभव हो पाता है। अगला है कि जैसे कि जल चक्र है, ये जल चक्र जो चलता है
ये भी सौर ताप के कारण ही संभव है। अब जानते हैं कि जो भी सागर, महासागर, नदियाँ, झील हैं, ये सभी से जल का वाष्प उत्सर्जन होता है और जल के वाष्प उत्सर्जन के बाद संघनन होता है जल वाष्प का, बादल बनते हैं, बारिश होती है। तो ये सभी जो क्रियाएं होती है, ये सब कुछ सौर ताप के कारण ही संभव हो सकता है। इसके अलावे जो है, जो हवाएं चलती हैं, वो हवाएं भी सौर ताप के कारण ही संभव हो पाता है। इसको थोड़ा अब विस्तार से समझिए कि आखिर हवा जो है सौर ताप से ही कैसे संभव है। सौर विकिरण जो हमारी पृथ्वी पर पहुंचती है, उससे कैसे हवाएं चलती हैं। देखिए, पृथ्वी पर जो सौर ताप पहुंचती है, वो पूरे पृथ्वी पर एक समान नहीं पहुंचती है। कुछ क्षेत्र में जो है सौर ताप अधिक पड़ते हैं, जबकि कुछ क्षेत्र में जो है सौर ताप जो हैं कम पड़ते हैं, सौर ताप कम पहुंचती है, तिरछी पहुंचती है। तो जैसे कि मान लीजिए आप कि विषुवतीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सौर ताप अधिक पड़ता है। तो सौर ताप अधिक पड़ने के कारण वहाँ की हवाएं जो होती है वो गर्म हो जाती है, और गर्म हवाएं जो होती है वो हल्की होती है, और हल्की होने के कारण ये ऊपर चली जाती है, और यहाँ पर जो है निम्न दाब बन जाता है। मतलब यहाँ इस क्षेत्र में हवाएं ऊपर चली जाने के कारण हल्की होके लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है। जबकि जिस क्षेत्र में सूर्य ताप कम पड़ता है, तिरछी पड़ती है, वहाँ की हवाएं ठंडी होती है, और ठंडी हवाएं जो होती है वो भारी होती है। तो उस क्षेत्र में हाई प्रेशर बनता है, और जो हवाएं चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। तो जो हवा जो चल रही है, ये भी सौर ताप के कारण ही संभव हो पाता है। इसके अलावे जो है ये जो हम लोग सोलर पैनल का यूज करते हैं, उस सोलर पैनल के भी हम सौर ऊर्जा को ही सोलर पैनल के द्वारा एनर्जी, बिजली में उसको कन्वर्ट करते, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, और उस इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग यूज करते हैं। तो मान के चलिए आप कि यदि सौर ताप पृथ्वी तक नहीं पहुँचे तो यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। इसका सौर विकिरण का हमारे लिए काफ़ी महत्व है। ठीक है, अब उसके बाद जो है सूर्य ताप से जुड़ा जो है कुछ और फैक्ट भी आप समझिए। ठीक है, देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की एक बहुत मोटी परत है। मतलब कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर जो है एटमॉस्फेयर है। जब सौर ताप पृथ्वी पर पहुंचती है तो ये वायुमंडल को पार करते हुए ही पहुंचेगी, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर को पार करते हुए जो है पृथ्वी तक ये सौर ताप पहुंचती है। तो वायुमंडल की जो ऊपरी सतह है, उस सतह पर जो है जो सौर ताप प्राप्त होता है, जो भी सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, वो है आपका 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब कि हर एक मिनट में, हर एक सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है 1.94 कैलोरी जो है एनर्जी प्राप्त होती है वायुमंडल की ऊपरी सतह पर। लेकिन जो ये एनर्जी प्राप्त होती है, इसमें प्रत्येक वर्ष थोड़ा बहुत परिवर्तन भी आता है। हर वर्ष इस एनर्जी में थोड़ा परिवर्तन होता है। और देखिए, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण समझिए। देखिए, आप इस बात को जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो है परिक्रमा करती है। सूर्य के चारों ओर जो है परिक्रमा करती है, उसका एक परिक्रमण पाथ है। ठीक है, तो जब पृथ्वी जो है
सूर्य के परिक्रमा करने के दौरान जो है पृथ्वी जब सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो सौर ताप उसे अधिक प्राप्त होती है पृथ्वी को। ऐसा होता है 3 जनवरी को, ठीक है। 3 जनवरी को जो है पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी जो है सबसे कम होती है और ये दूरी जो होती है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी होती है। तो इस स्थिति में सबसे कम दूरी होती है और इस टाइम पृथ्वी को जो है सबसे अधिक सौर ताप प्राप्त होता है, सबसे अधिक सौर ऊर्जा मिलती है और इसको हम लोग कहते हैं उपसौर। मतलब जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम हो और सबसे अधिक सौर ताप प्राप्त हो तो उस स्थिति को कहते हैं उपसौर और ऐसा 3 जनवरी को होता है। अब जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा हो, सबसे अधिक हो तो ऐसा 4 जुलाई को होता है और इसके बीच की दूरी जो है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर होती है। ये सबसे अधिक दूरी होती है। जब अधिक दूरी होती है तो सौर ताप कम प्राप्त होता है, तो इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे अधिक दूरी है तो इसको अपसौर कहते हैं। यहाँ पर सौर ताप कम प्राप्त होता है, जबकि उपसौर की स्थिति में जो है सोलर एनर्जी जो है, सौर ताप जो है वो अधिक प्राप्त होती है, ठीक है। तो